क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन है इन फिगर एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू आ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो एक दो लाइन है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और वो दोनों क्या है, दोनों अपोजिट में किसी सर्कल के दूसरी साइड पैरेलल साइड में। टेंजेंट टू अ सर्कल, एक सर्कल के दो टेंजेंट है वो पैरेलल है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, अनदर टेंजेंट ए और बी है विथ पॉइंट ऑन कॉन्टेक्ट सी, जिसका कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है, सी है। एक्स बाई एट ए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कि एक्स बाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और एक्स डैश बाई डैश को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव करो कि एंगल ए ओ बी, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री प्रूव करो, ये प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन दैट, तो गिवन दैट में है कि एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश और ए बी, ये तीन लाइन से तीनों टेंजेंट है, टी आर टेंजेंट्स एट पॉइंट, एक ये टेंजेंट पी पॉइंट पे है और एक्स डैश वाई डैश क्यू पॉइंट पे है और ए बी सी पॉइंट पर आर रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स वाई पी पर, एक्स डैश वाई डैश क्यू पर और ए बी है सी पर, ये वाला। अब यहाँ पे देखते हैं वेयर एक्स वाई और एक्स डैश वाई दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब प्रूफ करने का एक तरीका, पहले अपन इस फिगर में देखेंगे। पहले आपको एक बात करें, अब यहाँ पे ओ और सी को ऐड कर लेते हैं, ओ सी को क्या ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब मैं एक बात करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, आप देखना इस वाले पार्ट में बात करना, मैं ये वाला एक ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में मैं क्या शो कर दूँ, ये 1 2 3 4 ये पूरा एंगल है। तो ये तो तुम्हें पता है सीधी लाइन है, पी क्यू की एक सीधी लाइन होगी तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो मैंने इसे सॉल्व किया है, तो कैसे किया, इस वाले ट्रायंगल को शो कर दिया कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर दूंगा तो ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों का, ये दोनों। अब आगे बताइए कैसे करेंगे, आगे देखो पहले तो इस ट्रायंगल को कैसे करते, प्रूव कैसे करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो पहली कंडीशन ओ ए, देखो इसका, इस वाले इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये साइड होगी कॉमन, तो अपन ने रखा ये वाली कंडीशन, ए ओ और ए ओ दोनों कैसे हो कॉमन। अब मैं बात करूं यहाँ से ये वाली बात और यहाँ से बात करूं ये वाली, ये दोनों क्या है, रेडियस है, यानी ओपी और ओसी दोनों क्या है, यहाँ पे ओपी और ओसी रेडियस है, दो हो गई। तीसरा मैं बात करूं एपी और एसी, ये दोनों क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आए हुए क्या है, टेंजेंट है। तो मैं बात करूं एपी और एसी टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, कहां से आए, सेम पॉइंट से, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड और इस ट्रायंगल की तीनों साइड एक दूसरे के बराबर होगी। अब बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट किस कंडीशन से, ऐसे से है, तीनों साइड है बराबर है। अब तीनों साइड बराबर है तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखो इसमें ये वाला एंगल है वो इस वाली इसकी साइड के अपोजिट है और ये वाला ट्रायंगल है वो इसके अपोजिट है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसके सामने वाले एंगल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एंगल पी ओ ए ये वाला एंगल और ए ओ सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को जो हो जाएंगे इक्वल। यस सी हो, ये बात करो, ये हो गई पहली कंडीशन। सेम टू सेम कंडीशन इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हो, इसका ओ सी और इसका ओ क्यू बराबर है, इसका ओ बी और दोनों को ओ बी कॉमन हो गया। अब ये ओ बी क्यू और बी सी दोनों का सेम एक्स्ट्रा पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, तो हम कहते हैं क्यू बी और सी बी,
COB, QOB और COB दोनों यहाँ पे एंगल हो जा रहे हैं इक्वल। अब बाई CPCT इक्वल, अब दोनों इक्वल हो गए तो मैं क्या करूँगा, इन एंगल ये लिख लिया। फिर मैं एक बात करूँ, मैंने बोला ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला, चार एंगलों को प्लस जोड़ देता हूँ तो हमको ऑल एंगल्स ऑन आर लाइन, सभी एंगल्स कहाँ हैं, एक लाइन के ऊपर है, और सभी लाइन के ऊपर होने की वजह से ये सभी के हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो अब मुझे पता है क्या यहाँ क्या करूँगा पुट, क्योंकि मुझे POA नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AOC और BOC। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा पूरा एंगल। तो मुझे यहाँ पे POA उठाना है और यहाँ पे QOB उठाना है। तो मुझे पता है कि POA किसके बराबर है, COA के बराबर। COA कहूँ या AOC कहूँ, तो मैं POA ये मैं क्या लिख देता हूँ COA, और QOA की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे COB, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे COB लिख दिया। तो ये टोटल AOC टोटल 2 AOC, या फिर COB और COB 2 COB, टोटल 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल AOC प्लस एंगल COB 2 डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे AOC और COB, AOC ये वाला एंगल और COB ये वाला एंगल, टोटल हो गया कितना 90। तो दोनों का नाम लिख देते हैं एंगल AOB। तो हमारा यहाँ प्रूफ हो जाता है कि एंगल AOB इक्वल टू कितना आता है 90 डिग्री। क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में डालें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो किसी भी बोर्ड, चाहे CBSE बोर्ड से बननी चाहिए चाहे MP बोर्ड की, ऐसे क्वेश्चन को जरूर समझ लें। अगर फिर भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डालो, तो मैं दोबारा एक बार भी समझा के वापस से वीडियो डाल दूँ।